आंचल में लिपटा हुआ मिल गया, ये रहा पर ब्रह्म। कहने का अभिप्राय ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, वेदों में नहीं मिले, शास्त्रों में नहीं मिले, बड़े बड़े उपनिषदों में नहीं मिले, और गोबर थापने वाली एक सामान्य सी गोपी के पल्लू में छिपे हुए हैं वो परमात्मा, वो पर ब्रह्म। देखो वो रहे। मैया कहा भयो? मैया बोली, अरे लाला तेने या गोपी क्या ये कियो, या क्या ये कियो, या क्या ये कियो। सब गोपियों की बात। अब गोपियां तो बहाना बना के आई थी कि जितनी देर मैया डांटेगी हम लाला को देख लेंगे। गोपियां सब देख रही हैं, अरे देखियो केश देख कितने सुंदर है, कान देखियो कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे नेत्र देख, काजल फैल लो, इतनी कितने साल के हैं ठाकुर जी? 3 साल के। और जो गोपियां रूप पर मोहित हो रही हैं वो कितने साल की हैं? 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 80 वर्ष की, 70 वर्ष की। 3 वर्ष के बालक के प्रति प्रियतम जैसा भाव, ये सामान्य आज घनघोर कलिकाल में भी ये संभव नहीं है। उसमें कैसे हो गया? क्योंकि वो परमात्मा है, और परमात्मा जीवात्मा को ऐसे आकर्षित करता है जैसे लोहे को चुंबक। गोपियां अपने वश में नहीं है ठाकुर जी से प्रेम करने में। थोड़ी देर में जब ठाकुर जी रोने लगे, आंखन में आंसू आए गए, यशोदा मैया, अब यहां पे पद गाया ठाकुर जी ने, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो सुमैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। मैया मैंने नाय चुरायो। ये सबरी झूठ बोल रही है, मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं तो जऊ ना पतो इनको घर कौन सी गली में। झूठ बोल रही है सबरी। ना लाला मुंह को भरोसा है इन गोपीन पे। ठाकुर जी बोले भरोसा है। इतने में ही ठाकुर जी गए और गैया चरावे वाली लकुटी लेकर के आए, और मैया तो बोले मैया ले, अब कोई और तो गैया चरवाए लियो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। 3 वर्ष के ठाकुर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, मैया बहुत ही नाच नचायो, ओ बहुत ही नाच नचायो। मैया दूसरा लाला कर लियो, वही तो गैया ने चरवैयो, मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ के। और जैसे ही ठाकुर जी रो के घर से निकलने लगे, यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को गोद में ले लियो और कही, अरे लाला ते नहीं माखन खायो, ओ लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ना खायो लाला तेने माखन, मैंने मान ली तेरी बात। मैया ऐसे ना मानूंगा तो? बोले जो छड़ी लेके तू मोए दिखा रही, वही छड़ी ते इन गोपीन के पीछे भाग। मैया ने उठाई छड़ी और सबरी गोपी भाग रही और मैया लेके पीछे भाग। आज के बाद मेरे लाला पे कोई तानो मत दियो। ठाकुर जी ताली बजा रहे, हंस रहे जोर जोर। तो भैया आज तो बहुत आनंद आयो। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय, दामोदर लीला की ठाकुर जी ने, जिसके कारण मैया ने उनको उखल पे बांध दिया। मैया की ही हंडी फोड़ दी, और उनकी फोड़े तो बचे जाते, मैया की फोड़ दी तो मैया ने पकड़ के लाला बांध दिए। बोले बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। उस दिन ठाकुर जी ने खिसके सो 2 वृक्ष स्पर्श किए, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। उनको मुक्त करके भगवान आनंद से, अब ब्रजवासियों ने कही कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, यहां से चलो। गोकुल में जब ते लाला आयो, संकट आते ही जा रहे हैं, कहां चलें? जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, दर्शन गोविंद जी को अली मन लागे,
वृंदावन को दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे। हमारे ब्रज में सखी को आली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आली। हे लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन। करताल बजा के गाओ। रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरे
आज राधाष्टमी है, भुजा उठाओ। भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो भजो ओ भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ ब्रज में रतन राधिका गौरी ब्रज में रतन राधिका गौरी हे राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी हे राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी ब्रज में अरे नेक जोर की जय हो आनी चाहिए, कम से कम बरसाने तक नहीं तो बाहर तक तो आवाज जाए। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गौरी हे ब्रज में रतन राधिका गौरी हे राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी राधिका गौरी हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गौरी हे ब्रज में रतन राधिका गौरी बोल वृषभानु दुलारी की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन ते व्रज में रतन, जोर से बोलो, व्रज में रतन। और अगर कोई रतन है तो वह कुछ चुरावे की जिम्मेवारी कौन के पास है? ठाकुर जी के पास है। हमारे कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक सखा वो कह रहे हैं, ओ हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी वृषभानु भवन हरलीनी वृषभानु भवन ते हरलीनी हे वृषभानु भवन ते भानु भवन ते हे वृषभानु भवन ते भानु भवन ते ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर हे कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर हे प्रभु गिरिधर नागर प्रभु गिरिधर नागर हे प्रभु गिरिधर नागर
गिरधर नागर कृष्णदास और नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका हाँ ब्रज में रतन राधिका गोरी। रतन राधिका ओ जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे जय राधे राधे, राधे जय राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, ओ श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोर से कहो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री लाडली जी के जन्म की आप सबन को खूब खूब बधाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुव्रजावासं सकटैर्धर चंद्रवत्। वृंदावन सब पहुंच गए। ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। अब हम जल्दी से गोवर्धन लीला की ओर ले चलें कथा को। वृंदावन आकर के अनेक लीलाएं की। ठाकुर जी ने अघासुर का वध किया। सब भावों को यहाँ सुनाया गया। आज कथा में सब महापुरुष पधारे हैं, कुछ परिवारी जन भी आए हैं और हमारे संस्कार चैनल के सीईओ भी आए हैं। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत वर्षों बाद संस्कार चैनल पे हमारी कथा आ रही है। पहली कथा, हमारी सबसे पहली कथा संस्कार पे ही आई थी द्वारिका में, और उसके बाद बीच में कोई एक आध आई होगी। उसके बाद आज ये वाली कथा आ रही है। हमारे मनोज त्यागी जी आए हैं। खूब भक्ति का प्रचार घर घर में इनके भाव से हो रहा है। ठाकुर जी इन पर खूब कृपा बनाए रखें, खूब ऐसे ही अनुग्रह करते रहें। बंधुओं, कल भी हमने आप सब लोगों से निवेदन किया था और कल के भाव से हम पुनः कहें कि वैसे तो दुनिया में कथा हमारी होती रहती हैं, पर साल में एक या दो कथा हमारी अपनी गौशाला के लिए नहीं है। हम तो अपनी गौशाला अपने आप चलाते हैं जैसे भी है, उसका कोई प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता। भक्ति पथ गौ कुलम। लेकिन जिस गौशाला के निमित्त ये कथा हैदराबाद में हो रही है, भाग्यनगर में हो रही है, वहाँ कल भी कई लोगों ने हमने सुना कि भाव प्रदान किए। जो युवा यहाँ बैठे हैं, जो अभी कर्मनिष्ठ हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेज, आप लोग भी कुछ करके ही जाना, कुछ कुछ भाव अपनी तरफ से प्रस्तुत करना। हमारे शीतल पांडे जी ने गौशाला में स्पीकर लगवाए और उसमें पद और वंशी की धुन बजती रहती 24 घंटे। गैया सुनती रहती हैं, प्रेम भाव से आनंद करती हैं। ऐसी कोई भाव आपको लगता हो तो वैसी सेवा करो, और अगर कोई भाव मन में नहीं हो तो वैसी सेवा जरूर आप लोग कुछ कुछ सेवा, कोई ऐसा उसमें नहीं कि इतना ही करना है, जो आपका मन करे करके सब लोग जाइएगा। इसीलिए कथा चैनल पर भी जा रही है ताकि वहाँ भी लोग देख करके कुछ अपना अनुदान वहाँ सेवा में प्रदान करें। और निश्चित ही यहाँ पूछ लीजिएगा बाहर की गौशाला कहाँ है,
और आप सब लोग वहाँ जाकर के गौ माता का निश्चित दर्शन कीजिएगा, खूब सेवा प्रकल्प में अपना सहयोग कीजिएगा। भगवान की वृंदावन लीला हुई, वृंदावन में अनेक लीलाएं ठाकुर जी की हुई। तत्पश्चात एक कालिया नाग यमुना जी में आ गया था, ठाकुर जी ने उसका भी वध नहीं किया, उसको वहां से बाहर भेज दिया, क्योंकि यमुना क्या है, यमुना भक्ति है। और कालिया नाग क्या है, कालिया नाग अहंकार है। भक्ति में अगर अभिमान आएगा तो याद रखिएगा वो भक्ति नहीं है, आप केवल उसका आवरण पहने घूम रहे हैं, आप केवल आडंबर कर रहे हैं। भक्त कभी अभिमानी नहीं होता, ये बात कहीं लिख लीजिएगा। और जिसमें अभिमान का दर्शन हो रहा है तो समझ लीजिए उसमें भक्ति है नहीं। वो बात अलग है कि कभी कभी आपको लगने लग जाए कि वो अभिमानी है, अब अच्छे से परख लो, पहले लगे तो ही मानो कि वो अभिमानी है। क्योंकि कई लोगों का स्वभाव, व्यवहार, बोलने का तरीका ऐसा होता है कि उससे लग सकता है कि वो इंट्रोवर्ट कई लोग होते हैं तो अभिमानी लग सकते हैं, पर अभिमान यदि चित्त में है तो भक्ति भाव नहीं आ पाएगा। भाव उसी के चित्त में आ सकता है जिसके चित्त में अभिमान नहीं होगा। कालिया नाग को भगवान ने यमुना जी से दूर भगाया। ठाकुर जी एक दिन गौचारण करके वापस जैसे ही पधारे तो घर में 56 भोग बन रहे थे। ठाकुर जी ने आए कि मैया ते कही, मैया जे कौन के काजे इतनो भोग बननो है। मैया ने कही, लाला हम सब ब्रजवासीन के देवता हैं, उनके काजे बननो है। ठाकुर जी बोले, मैया बता तो कौन सो देवता। तो मैया ने कही, बाबा ते जाके पूछ ले। सुश्री ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा जी कौन के काजे इतनो भोग बननो है। नंद बाबा कहने लगे, बोले, लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पय। लाला हमारो जीवनाधार, केवलाधार, सर्वाधार तो श्री इंद्र है। ठाकुर जी बोले, कैसे? बोले, इंद्र वर्षा करे, वाकी वर्षा ते हमारी खेती बाड़ी होवे, खेती बाड़ी ते अनाज बेच के हम पे धन आ जाए, और फिर बचे कुछ जो फसल होवे वाकू गैया खावे तो वाको बड़ो गाढ़ो गाढ़ो दूध बने, और वह दूध ते भी हमारो घर चले। लाला अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगो तो फिर खेत कैसे होंगे, गैया कहाँ खामेंगी? या हमारे हम साल में एक बार 56 भोग बना के इंद्र की पूजा करें, सुबह से कहा होवे प्रीणनम जीवनम पय। हमारे जीवन का निर्वहन होता है इंद्र की कृपा से। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी, ठाकुर जी कितनी लॉजिकल बात करते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा बाबा मान लो इंद्र तो आप पे प्रसन्न है और सूर्य नारायण नाराज है, तो खेती है जाएगी। इंद्र तो वर्ष रहो है लेकिन सूर्य प्रगति नहीं भय तो। भैया कथा सुनन दो, सामने वाले भैया बैठ जाओ ने। हाँ नीचे बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ बोले इंद्र अगर प्रसन्न है और सूर्य नाराज हो गए तो कैसे काम चलेगा? अच्छा मान लो कि एक दिन आपने सूर्य की भी पूजा कर दी, एक दिन इंद्र की पूजा साल में, पवन देव नाराज है गए तो? ब्रजवासी सब चुप हो गए। छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक ब्रजवासी बोलो, एक दिन पवन देव की भी पूजा कर लेंगे, हम पे कहा जावे, एक दिन इंद्र की, एक दिन सूर्य की, एक दिन पवन की। ठाकुर जी बोले, बहुत अच्छा है, जीवन में इतने दिन नहीं होंगे जितने देवता हैं, सबन ने पूजते रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा आपको। कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर है।